30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 0319223382। नमस्कार, हम लोगों के साथ है अय्यप्पन सर, जो सेक्रेटरी सर है, जो CPIM पार्टी CITU का। सर, लगातार बहुत सालों से हम लोग अंडमान निकोबार का जो यूथ है परेशान है जॉब का पीछे सर। कहीं ना कहीं देखते हैं सर, बहुत साल पहले एक 2010 का टाइम में फ्रिक्वेंसीली रिक्रूटमेंट हो रहा था, बट 10 ईयर्स से पहले आज का दिन में बहुत कम रिक्रूटमेंट हो रहे थे। और 2016 का टाइम में एक RTI रिपोर्ट के हिसाब से अंडमान निकोबार का एडमिशन का जो एग्जेंटिव वैकेंसी है जो मोर देन 11,000 था सर। और आज का दिन में लास्ट ईयर से 2 साल से देख रहे हैं कि नियर अबाउट एक 3,000 to 4,000 वैकेंसी ऑलरेडी फिल हो गया है सर। बट रिसेंटली एक प्रचार में मोदी सर का इसमें बोले थे कि 2,565 एडवाइजरिंग पोस्ट जो निकले करके, उसमें सिर्फ 1,686 पोस्ट से भी वो ऑफर लेटर दिया गया। बाकी पोस्ट जो है वो क्या रीज़न है सर? क्योंकि आप बहुत पहले से आप इसके ऊपर में टेकअप कर रहे हैं, तो बताइए सर, आप क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप जो बोला है उसमें ज़रा से करेक्शन का ज़रूरत है। पिछले 3-4 साल में जो 3-4 हज़ार पोस्ट फिलअप नहीं हुआ इधर। यहाँ 14,000 पोस्ट खाली रखा था। कई सालों से यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता। यहाँ क्लरिकल कैडर होने से भी, टीचर्स का होने से भी, हर डिपार्टमेंट में हज़ारों पोस्ट, करीब 14,000 तक पोस्ट वैकेंट अंडमान निकोबार में। तो 14,000 पोस्ट वैकेंट रख करके नरेंद्र मोदी का बीजेपी का सरकार अंडमान में राज कर रहा था। और कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस MP अंडमान से चुने गए थे 5 साल पहले। 14,000 पोस्ट इधर में खाली रहने के टाइम में हमारा अंडमान निकोबार का जो है अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो क्या है? देखिए, यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया वाला लोग 1 लाख से ज़्यादा है। और अर्बन और रूरल एरियाज़ में हज़ारों लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बिना नाम रजिस्टर करके बैठा है नौकरी के लिए। यहाँ कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ नहीं है। यहाँ जो है नौकरी मिलने का एक सोर्स जो है गवर्नमेंट सर्विस है। ये गवर्नमेंट सर्विस का भी अगर आप फिलअप नहीं करेंगे, जो पोस्ट अवेलेबल है, क्योंकि पिछले जो है 25 साल से इधर में पोस्ट क्रिएशन नहीं हो रहे। वाजपेयी का टाइम में 1999 में वाजपेयी सरकार का टाइम में जो है पोस्ट क्रिएशन का ऊपर में जो बैन लगाया था, वो बैन जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में भी, बीजेपी गवर्नमेंट का टाइम में भी ये पोस्ट क्रिएशन का ऊपर में बैन हटाने का कोई कार्रवाई, कोई कुछ किया नहीं है। बैन रिक्रूटमेंट का ऊपर में भी था, फिर इसमें क्रिएशन का ऊपर में भी था। अभी तो रिक्रूटमेंट का चल रहा है। और अंडमान में जो है हम लोग CPM पार्टी से हम लोग हमेशा बोल रहा था, और CITU से, ट्रेड यूनियन से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का फ्रंट से, सब जो है हमेशा सारे लोग बोलते थे ये पोस्ट से फिलअप करना चाहिए। ये प्रमोशन पोस्ट होने से भी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने से भी ये पोस्ट से रखना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो सुनता नहीं था। बीजेपी का गवर्नमेंट भी, कांग्रेस गवर्नमेंट भी हम लोगों का बात तो सुनता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, ट्रेड यूनियन का, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का बात सुनता नहीं था। अभी इसलिए क्या हो गया, 14,000 पोस्ट खाली रखने का टाइम है। अभी नरेंद्र मोदी का जो रोज़गार मेला जो चला रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए, तो वो मेला के लिए अंडमान निकोबार जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, होम मिनिस्ट्री का अंडर में, होम मिनिस्ट्री तो राज कर रहा है अंडमान में, तो होम मिनिस्ट्री का अंडर में जो है अंडमान निकोबार है, यहाँ से भी पोस्ट जाना चाहिए था वो रोज़गार मेला में। उसके लिए जो है एकदम जल्दीबाजी में, मिशन मोड में इधर में जो है काम करना शुरू हो गया, पोस्ट एडवर्टाइज किया इसे। लेकिन उसमें अभी सुनने में आ रहा है कि कई पोस्ट जो एडवर्टाइज किया था और जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच में बताया, उसमें कई जगह में जो पोस्ट जो है अबोलिश्ड पोस्ट था, डीम्ड अबोलिश्ड पोस्ट। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर का अनुसार डीम्ड अबोलिश्ड ट्रीट किया जाएगा, मतलब पोस्टेड अबोलिश्ड ट्रीट किया जाएगा अगर 3 साल तक वैकेंट, अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट रहने से।
अभी 2024 जनवरी में एक ऑर्डर इशू किया, उसमें बोल रहा है कि 5 साल तक कर सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन यही रखा है, अगर ये पोस्ट का कोई कार्रवाई या फिलअप करने के लिए कोई काम अगर शुरू कर दिया, यानी कुछ एडवर्टाइजमेंट हो गया, नहीं तो टेस्ट हो गया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जो भी शुरू कर दिया, तब वो स्थिति में जो है 5 साल तक अगर वैकेंट होने से भी वो बैन अट्रैक्ट नहीं होगा, अबोलिश डीम्ड अबोलिशन का कैटेगरी में नहीं आएगा। इधर में जो है वो कैटेगरी का बहुत कम है, सारा पोस्ट जो है खाली है, उसका फिलअप करने के लिए कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था। अभी इसलिए जो है अंडमान निकोबार में कुछ दिन पहले जो है पोस्ट एडवर्टाइज किया था, 2568 पोस्ट एडवर्टाइज किया था, 2568 पोस्ट ग्रुप सी का पोस्ट एडवर्टाइज किया था, लेकिन जो ऑफर दिया था, अभी हम देखा जाएगा, ऑफर जो है सेलेक्टेड लोगों का लिस्ट निकाला था 1686, तो 1000 तो करीब जो है 900 तक पोस्ट जो है फिलअप नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग पूछा ये क्यों इतना पोस्ट से फिलअप नहीं कर रहे, एडवर्टाइज किया वाला क्या अंडमान में आदमी नहीं मिल रहा है ऐसा करके, तो बोल रहे हैं कि पता चला है कि ये पोस्ट जो है अबोलिश्ड पोस्ट है, अगर डीम्ड अबोलिश्ड पोस्ट होने से ये क्यों एडवर्टाइज किया। ये नौजवानों को जो है फूल बनाने के लिए, अंडमान का लोगों का साथ इनका कोई प्यार नहीं है, अंडमान का नौजवान घूमता है इधर में, उसका साथ इन लोग खिलवाड़ कर रहा है। ये पोस्ट एडवर्टाइज करके सारे लोग हजारों 1 लाख तक लोग एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्स में जो है वो एप्लीकेशन दे दिया। अभी बोल रहे हैं कि डीम्ड अबोलिश है, ये डीम्ड अबोलिश है, एक बार अगर डीम्ड अबोलिश होएगा उसका रिवाइव करने के लिए बहुत 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 डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। उसमें जो है कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्रेटरीट से कंसर्न्ड मिनिस्ट्री में जाएगा, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एग्जामिन करके पर्सनल डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर वगैरह में जा करके फिर वहीं से फिनांस मिनिस्ट्री वाले अप्रूवल देता है, फिर उसके बाद में जो है पोस्ट रिवाइव होता। ये ऐसे उठा करके जो एडवर्टाइज करेगा, उसके बाद में मालूम होता है कि जो है कोई जगह में कोई पूछा होगा पे एंड अकाउंट से पोस्ट के अगेंस्ट में जो है सैलरी रिलीज नहीं कर सकता, पे एंड अकाउंट्स पकड़े फंसेगा। अबोलिश्ड वाला डीम्ड अबोलिश्ड वाला पोस्ट के अगेंस्ट में कैसा बिल पास हो गया, तो इसलिए कोई जगह से जो एडवाइस मिला होगा, इसलिए जो है ये 2568 पोस्ट एडवर्टाइज किया, उसमें 1686 पोस्ट का ही है उन लोगों ने जो है ऑफर दिया, मतलब सेलेक्ट किया। उसमें भी कितना लोगों को ऑफर दिया अभी पता नहीं है, जो सेलेक्टेड जो लिस्ट डाला था। तो अभी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी सुनने में आ रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साउथ अंडमान डिवीजन, विम्बल रेंज का साउथ अंडमान डिवीजन और जो मायाबंदर जो डिवीजन है, ये सब जगह में जो है एडवर्टाइजमेंट रंगत का भी है लग रहा है। तो यहाँ सब जो है एडवर्टाइजमेंट किया और उसका अनुसार जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट वगैरह जो है जल्दीबाजी में किया, करने के बाद में जब बच्चे जो है अपॉइंटमेंट के लिए जो वेट कर रहा था, तो बोल रहे नहीं अभी नहीं कर सकता, अभी इसका प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, किसका ऊपर में आप एक्शन लेंगे, आप क्या पीसीसी का ऊपर में या चीफ सेक्रेटरी का ऊपर में या कंसर्न्ड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी का या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किसका ऊपर में एक्शन लेगा, कौन एक्शन लेगा। आप छोटा छोटा काम के लिए भी अगर एलजीसी गलती करेगा, नहीं तो दूसरा हायर ग्रेड क्लर्क गलती करेगा, अगर जीटीटी गलती करेगा, उनका ऊपर में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए जा रहे हैं। तो ये पोस्ट डीम्ड अबोलिशन में कैसा चले गया, क्यों वक्त पर जो है ये पोस्ट फिलअप नहीं हुआ, ये 14,000 पोस्ट, हजारों पोस्ट जो है कैसा इधर में खाली आ गया, इसका बारे में जांच होना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट किया, कैसा एडवर्टाइजमेंट किया, क्यों 2568 वैकेंसी का एडवर्टाइज करके क्यों उतना लोगों को सेलेक्ट नहीं किया। तो इसलिए सीपीआईएम का ये मानना है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का अंदर में इधर में जो एमपी है, ये सारे लोग मिल करके जो है अंडमान का नौजवानों को जो है मिसगाइड कर रहा है, इनको फूल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, इनको लालच देने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जो है पूरा जो है मतलब डंडोरा पीट रहा है इधर में जो है अंडमान में, इतना पोस्ट फिलअप हो गया, इतना लोगों को नौकरी मिला कर गया। ज़मीनी तौर पर ये कुछ भी नहीं है, इसका बारे में जांच होना चाहिए। क्यों इतना, सबसे पहले क्यों इतना पोस्ट वैकेंट हो गया, टाइमली क्यों फिलअप हो गया। हर डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है उधर का पोस्ट फिलअप नहीं हुआ। अभी एसीएफ का पोस्ट 8 एसीएफ का पोस्ट
जो है मिडिल लेवल का ऑफिसर्स का जो अंडमान में यहाँ का लोगों को जो है प्रमोशन मिल सकता था। 8 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ACF का पोस्ट जो है बैन हो गया। कई जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का और एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का पोस्ट जो है बैन हो गया, डीम्ड अबोलिश हो गया। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट, PWD का, इलेक्ट्रिसिटी का, प्रिंसिपल का पोस्ट, सारा प्रिंसिपल का पोस्ट डीम्ड अबोलिशन है, सारा वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट डीम्ड अबोलिशन है। कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ का MB लोग जो टाइम पर यहाँ से जो जीत के गया, जो MB लोग है BJP का, कांग्रेस का, इनका फेलियर का वजह से जो है इतना पोस्ट जो है डीम्ड अबोलिश में चली गया। और BJP और कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट का वजह से है जो इतना पोस्ट जो है डीम्ड अबोलिशन हो गया। नेता लोगों को जानता नहीं है, उनको नहीं जानता था इस तरह हो रहा है करके, क्यों टेकअप नहीं किया? इस तरह कंडीशन कैसा अंडमान निकोबार में क्रिएट हुआ? या इधर में नौकरी लेने के लिए आदमी नहीं है? हर चीज़ के लिए, हर पोस्ट के लिए इधर में क्वालिफाइड बच्चा है अंडमान निकोबार में। तो ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये डिपार्टमेंट का ऊपर में। इसको जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कंसर्न लोगों का खिलाफ में। कैसा इतना पोस्ट जो है वैकेंट जो पोस्ट रखा डीम्ड अबोलिशन में चली गया। अभी डीम्ड अबोलिशन पोस्ट एडवर्टाइज कैसा किया, इसका बारे में भी जांच होना चाहिए। धन्यवाद। सर आपने बहुत कुछ बोला था सर वैकेंसी के बारे में। सर रिसेंटली जैसे ये रिसेंट वैकेंसी फिलअप हुआ था और ऑफर लेटर किया था, उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ होने दो सर और पॉलिटिकल लीडर के कि इलेक्शन के बाद 2500 पोस्ट और निकले करके एक प्रॉमिस कर रहे हैं सर। तो पैसा इलेक्शन से पहले ही नहीं हो पा, तो इलेक्शन के बाद होने का पॉसिबल है सर? आपको क्या लगता है? नहीं, आपको कौन प्रोमिस किया इधर में? प्रोमिस तो BJP और कांग्रेस से प्रोमिस कर रहा है। उनका नेता लोग जाके पूरा अंडमान निकोबार में वो तो वादा करते ही रहता। आज भी आप न्यूज़ सुनिए, NH जैसा एक BJP का नेता का स्टेटमेंट आ गया, तो NH का उसका वो स्टेटमेंट वो न्यूज़ सुनने से लगता है NH एकदम ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बढ़िया से जैसा मेलैंड में नेशनल हाईवे का तरह अंडमान निकोबार में हाईवे से गाड़ी जा सकती उसकी तरह जो है। ये बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, ये कांग्रेस पार्टी और BJP का लोग मिलकर के अंडमान का लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंडमान का लोग बेवकूफ़ लोग नहीं है। अंडमान का लोगों का इतिहास है इधर में, ये धरती, यहाँ का लोगों का ऐसा मिसगाइड नहीं कर सकता। इनको शपथ सिखा देगा ये इलेक्शन का जरिया से। ये सोचता है कि जो इन लोग कुछ भी करेगा, इन लोग कुछ भी करके निकल जाएगा, हर इलेक्शन में आकर के जो है कोशिश करेगा पैसा फेंक करके, शराब दी करके। अब की बार 2024 है, लोग समझना शुरू हो गया। इनका जो है मिसगाइड करके, लालच दे करके जो है अंडमान निकोबार का लोगों को जो है दबा के रखने का इनका जो आदत है, अब की बार ये नहीं चलेगा। लोगों को मालूम हो गया, खास करके जो है यहाँ का नौजवानों को मालूम हो गया, ये दोनों पार्टियां जो मिल करके जो है अंडमान का लोगों को जो है धोखा दे रहा था। इसलिए CPM कहता है, हम लोग हमेशा कहते रहता है, ये धोखाबाज से बच रहिए। आप लोग सोच लीजिए, नौजवान और अंडमान के लोग, इनका वजह से 14,000 पोस्ट आज वैकेंट हो गया। इनका वजह से जो है हजारों पोस्ट डीम्ड अबोलिशन में चली गया। हम इसका विरोध करेगा आने वाला दिनों में। अभी इसका बारे में हम टेकअप कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल का साथ भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी। हम लोग छोड़ेगा नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा इधर में लोग नाम रजिस्टर करके बैठा है। आप हजारों पोस्ट जो है अबोलिश में बेचता है। तुरंत जो है जितना जो पोस्ट है सारा डीम्ड अबोलिश पोस्ट जो रिवाइव करना चाहिए। उसके लिए जो प्रपोजल भेजना, मैं टेकअप कर रहा हूँ उधर में, और प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजना, बेच करके जो है स्पेशल केस में फिनांस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्शन कर सकता है। फिनांस मिनिस्ट्री ऐसी है, वो तो कुछ भी जाएगा जो है वो ऑब्जेक्शन करते रहेगा। पोस्ट क्रिएशन का होने से भी जो भी है, स्पेशल केस में अंडमान के लिए इतना पोस्ट का जो है रिवाइव करके लेके आएगा तो इधर में हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो है इच्छा शक्ति होना चाहिए, इनका पास जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, जाके करने का जो ताकत होना चाहिए। ये इन लोगों का है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे CPM पार्टी से, हम इलेक्शन जीतने से भी हारने से भी हम लोग कोशिश करेगा कि ये इतना पोस्ट जो है रिवाइव करके अंडमान निकोबार का नौजवानों को नौकरी देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।